नमस्कार। सभी युवा भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत भर्ती ग्राम रोजगार सहायक की बहुत बड़ी अपडेट। अगर आप गांव में रहकर के सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक जो भर्ती के नियम है उसमें परिवर्तन किया गया है और यह आपको जानना जरूरी है कि अगर आप ग्राम रोजगार सहायक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या चयन प्रक्रिया होगी, इसमें भी बदलाव किया गया है। तो सब कुछ मैं आज आपको विभाग के आधिकारिक मार्गदर्शिका 2025 के हिसाब से जानकारी देने वाला हूं। तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है साथियों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। मेरा नाम है भैया अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार की हर एक स्कीम के विषय में, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे हमारे युवा भाई बहनों के लिए हो, हमारे किसान भाइयों के लिए हो। अगर आप किसी योजना से वंचित होना नहीं चाहते तो आप ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाना। कोई पैसा इसका नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। यह सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत सारे भाई बहनों ने यह जानना चाहा था कि मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत हर एक गांव में मेट की जो भर्ती होती है वो किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरी जानकारी मैंने दी है कि कैसे मेट की चयन प्रक्रिया होती है, क्या योग्यता होती है, क्या काम होता है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी खुशखबरी यह भी है कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालय में सफाई कर्मी की भर्ती होनी है। आदेश के साथ ये वीडियो बनाया है, ये भी आप जरूर देख लेना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार युवा कल्याण के लिए पहले प्राथमिकता दे रही है ताकि भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर भर्ती हो रही है और आगामी 5 वर्षों में 2,50,000 भर्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लगभग हर एक विभाग में जो खाली पद हैं उसकी भर्ती होने वाली है, चाहे ग्राम पंचायत सचिव की हो और चाहे ग्राम रोजगार सहायक की हो। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राम रोजगार सहायक की। तो साथियों, इसके लिए ताकि आपको पूरी ऑफिशियली अपडेट मिल सके, हमने मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक की मार्गदर्शिका 2025 को निकाल लिया है और इसी के हिसाब से सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। यह मार्गदर्शिका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश के अंतर्गत ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका कहलाएगी। यह मार्गदर्शिका पूर्व में विभाग तथा परिषद मुख्यालय से ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध में जारी विभिन्न आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों इत्यादि को समेकित व संशोधित करते हुए जारी की जा रही है। यानी भैया ये लेटेस्ट है और इसी के हिसाब से सारी आगे की प्रक्रिया होने वाली है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक का पद होने वाला है। जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन सभी में एक ग्राम रोजगार सहायक का पद होगा। ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत का कर्मचारी होगा। नीचे हम आ जाते हैं, योग्यता के विषय में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बदलाव किया गया है। चयन प्रक्रिया अहर्ता नियुक्ति के संबंध में भी यहां पे पूरा दिया हुआ है और ये सभी युवाओं को जानना बहुत जरूरी है। अहर्ताएं क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं कि भैया इसके लिए क्या क्या योग्यता आपको धारित करना होगा, तब जाकर के आप ग्राम रोजगार सहायक के रूप में आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को आवेदित ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए। जिस ग्राम पंचायत में भर्ती होगी
रोजगार सहायक की उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना जरूरी है। स्थानीय निवासी हेतु आवेदक का नाम उस ग्राम पंचायत की निर्वाचन सूची, जो अपडेटेड मतदाता सूची है, उसमें पंजीकृत होना जरूरी है। अभ्यर्थी की आयु कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी को न्यूनतम 18 और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से की जाएगी। आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसके आधार पर आयु की गणना की जाएगी। 18 से 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। योग्यता की बात करें तो मध्य प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक उत्तीर्ण किया हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, स्नातक आपने यूजी पास किया होना चाहिए। इसके साथ ही साथ साथियों, सामान्य विभाग प्रशासन के आदेश क्रमांक 26 फरवरी 2015 अनुसार निम्नांकित संस्थाओं से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। यूजीसी मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपका डिप्लोमा हो, आपने डीसीए किया हो, या यूजीसी से मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से आपका डिप्लोमा हो, या शासकीय आईटीआई से आपने 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होगा तो भी चल जाएगा। और ये आप समझ लीजिए साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने तो सीपीसीटी की परीक्षा पास करके रखी है। बहुत सारे मुझे लगता है भाई बहनों ने इस परीक्षा को पास नहीं किया है, जबकि इस मार्गदर्शिका में स्पष्ट लिखा है कि मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परीक्षा उत्तीर्ण हो और आपकी हिंदी टाइपिंग भी उसमें क्वालिफाई होनी चाहिए। सीपीसीटी स्कोर कार्ड की वैधता अवधि के संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा जारी नवीनतम निर्देश मान्य होंगे। यानी इसमें अब सीपीसीटी भी आपको परीक्षा पास करनी होगी। तो ये तो हो गई साथियों योग्यता। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया के विषय में। तो चयन प्रक्रिया के विषय में भी यहां पे उल्लेख किया गया है कि भविष्य में ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों पर चयन कर्मचारी मंडल विभाग परिषद द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अब भैया मेरिट के आधार पर आपका चयन नहीं होगा, इसमें अब लिखित परीक्षा आपकी ली जाएगी और उसी के आधार पर अब ग्राम रोजगार सहायक का चयन होगा। यहां पे स्पष्ट लिखा है कि भैया लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। 1 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने पर जो आयु में अधिक होगा वरिष्ठ अभ्यर्थी को मेरिट सूची में उच्च स्थान दिया जाएगा। ग्राम रोजगार सहायक हेतु न्यूनतम कट ऑफ का निर्धारण अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा परिषद के प्रस्ताव पर किया जा सकेगा। उक्त परीक्षा केवल अहकारी होगी और मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थी का नियुक्ति का दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सके। अब साथियों आपकी लिखित परीक्षा इसमें होने वाली है, तो आपको इसमें यानी तैयारी करने की भी जरूरत है। जैसा कि आपको पता है कि संविदा अवधि एवं अनुबंध ग्राम रोजगार सहायक अंशकालीन संविदा कर्मचारी होगा। मनरेगा योजना अंतर्गत अनुबंधित ग्राम रोजगार सहायक के लिए संविदा कार्यावधि 1 वर्ष होगी, जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ लागू से होगी, और ग्राम रोजगार सहायक के लिए अनुबंध वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से आगामी 1 वर्ष के लिए होगा। अनुबंध की शर्तें प्रारूप परिशिष्ट 1 पर संलग्न की गई हैं। यह जो पद है यह अंशकालीन संविदा कर्मचारी के रूप में आपका इसमें चयन होगा। तो साथियों जब भी अब ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती होगी वो जो मैंने आपको बताया उसी आधार पर होने वाली है। वो योग्यता आपके पास होना चाहिए। चयन प्रक्रिया मैंने बता दी। अब बहुत सारे भाई बहनों के मन में यह सवाल होगा कि फॉर्म कब से भरेंगे। तो देखिए अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे विभाग के द्वारा फॉर्म भरने का कोई आदेश आएगा, नियुक्ति से संबंधित आदेश आएगा, तो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आप ऑल योजना इन्फो परिवार से जुड़ जाइए। अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, आपका अगर कोई सवाल हो कमेंट में जरूर लिखिएगा।
ताकि इससे आपकी हाजिरी भी लग जाएगी। और आप चाहें तो आप अपने जिले का भी नाम लिख सकते हैं, ताकि मैं आपके जिले से संबंधित कोई योजना होगी, कोई भर्ती होगी, तो उसकी जानकारी आपको रिप्लाई में देने वाला हूं। तो साथियों, बहुत अच्छे अवसर आने वाले समय में आपके पास आने वाले हैं। अभी भी अगर आपने उक्त योग्यता को धारित नहीं किया है, आपने डीसीए नहीं किया है, आपने आपका ग्रेजुएशन नहीं किया है या सीपीसीटी क्वालिफाई नहीं करी है, तो ये सारी चीजों को कंप्लीट रखिए, ताकि जैसे विभाग के द्वारा भर्ती निकाली जाए तो आप फॉर्म भरने की योग्यता रख सके। वरना आपके पास ये सारी चीजें नहीं होंगी तो आप तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, चयन की तो दूर की बात है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे एक ऐसे ही नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।